हाय एवरीवन, आई एम आभा एंड यू आर वाचिंग हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबी के जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें बेबी का फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है, बेबी कौन कौन से माइलस्टोन को अचीव करता है। वैसे बहुत सारी चीजें तो है नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए एज अ न्यू मॉम। और मैं ये सारी ही चीजें इन 3 महीने की इसी एक वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ और डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प जरूर करेगा। तो चलिए बिना किसी देर की जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप यहाँ पर नए हैं, फर्स्ट टाइम व्यूअर है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन के साथ। और अगर आपको चैनल पर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज देखते रहिएगा और वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आप एक नई माँ हैं तो अपने बच्चे को किसी और दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है और हर एक बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है ना, ये भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। तो हम किसी भी एक बच्चे को देख करके दूसरे को ऐसा जज नहीं कर सकते हैं कि नहीं इसमें ये चीज था और इस बच्चे में ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सब बच्चे अलग होते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी हरकतें होती है जो बच्चे माँ के गर्भ से ही सीख करके आते हैं, गर्भ के अंदर ही करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे आंखें खोलना बंद करना शुरू कर देते हैं, कुछ हाथ हिलाते हैं, कुछ पैर हिलाते हैं, कुछ अपने हाथ या पैर के जो थंब होते हैं, टो होते हैं, उसे सब करना शुरू कर देते हैं, या फिर बहुत ज्यादा हेड शेक करते हैं, अपने सर पे हाथ रखते हैं, अपनी आंखों पे हाथ रखते हैं। ऐसा सब कुछ सोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है उसमें देखने को मिल जाता है। डॉक्टर भी हमें बताते हैं कि देखिए आपका बच्चा ऐसा कर रहा है। जैसे कि मेरी सेकंड डॉटर जो है चीकू, जो फाइनल अल्ट्रासाउंड था उसमें डॉक्टर ने मुझे बताया कि चीकू अपना ही हाथ का जो ये थंब है उसे सक कर रही थी। और बीच में जो अल्ट्रासाउंड होते ही रहते थे उसमें डॉक्टर मुझे दिखाते थे कि चीकू कभी अपने सर पे हाथ रखती थी, कभी अपने आंखों को ऐसे ढक लेती थी, कभी अपने कान को ऐसे खींचती थी, अपने कान को पकड़ती थी, और कभी दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेती थी। तो इस तरह की कुछ चीजें थी ना जो कि मेरे 5 अल्ट्रासाउंड हुए थे और उसमें मैंने देखे, डॉक्टर ने मुझे स्क्रीन पर दिखाया। तो ऐसे बहुत सारे जो हरकतें होते हैं वो बच्चे अपने गर्भ में करते हैं। कई सारे बच्चों का अलग अलग होता है तरीका। अब जो बच्चा हमारा पैदा होता है, शिशु जब जन्म लेता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले तो आपका जो छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है, ये अपनी आंखें खोलना शुरू करता है। कुछ बच्चे शुरू के पहले ही दिन ही जो होते, पहले दूसरे दिन में ही आंखें खोलते हैं। कुछ जो बच्चे होते हैं वो दूसरे या तीसरे दिन खोलते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। बच्चा अपने चेहरे को टच करने की कोशिश करेगा, अपने आंखों को टच करने की कोशिश करेगा, हो सकता है वो अपने कान या फिर अपने बाल को भी टच करने की कोशिश करे। ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है और ये पहले से 5वें दिन के बीच में दिखाई देता है, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है उस दिन भी ऐसा कुछ हो सकता है और उसके 5वें या 6ठे दिन तक भी ऐसा हो सकता है। शुरुआत में तो हम बच्चे को फीड अपने आप से ही देना शुरू करते हैं। बच्चे को फीड लेना नहीं आता है। कुछ बच्चे निपल या फिर माँ के ब्रेस्ट को सक करना शुरू कर देते हैं इमीडिएटली। कुछ बच्चों को 1 या 2 दिन लग जाता है इस प्रोसेस को लर्न करने में, तो ये भी नॉर्मल होता है। कुछ बच्चे शुरू के 6 दिन में पहचान जाते हैं और कुछ बच्चों को थोड़ा समय लगता है, तो 6 से 12 दिन में वो अपनी भूख के एहसास को समझ पाते हैं और फीड की डिमांड शुरू कर देते हैं। बच्चे को जब भी उनकी भूख का एहसास होता है तो वो रो करके अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं कि अब उन्हें फीड चाहिए। जन्म के 6ठे, 7वें या 8वें दिन बच्चे की जो कॉर्ड होती है, यानी कि जो नाल होती है, वो नाल गिर जाती है ड्राई होकर के अपने आप ही। अगर बच्चे की नाल इन दिनों में नहीं गिरी है तो 8 से 12 दिन के अंदर ये अपने आप गिर जाती है। आपका बच्चा न्यू बॉर्न है। न्यू बॉर्न बेबीज के शरीर में हर दिन, हर मिनट, हर सेकेंड एक नया बदलाव आता है। वो उस बदलाव को महसूस कर पा रहा होता है और उसकी वजह से उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी होते रहते हैं। जैसे कि कभी पैर दर्द होना, कभी पेट दर्द होना, कभी अजीब सी फील होना, शरीर में अकड़न होना, ठंड का एहसास होना, गर्म का एहसास होना, ये सारी चीजें बच्चे महसूस कर पा रहे होते हैं और इसकी वजह से वो अलग एक्सप्रेशन देते हैं, रोते हैं, या फिर अगर उनको आराम मिल रहा होता है, उन्हें अच्छा एटमॉस्फेयर, कोजी एटमॉस्फेयर मिल रहा है, उनका पेट भरा होता है और उन्हें अच्छी वाइब्स मिल रही होती हैं, तो वो पूरा दिन सोने में ही निकाल देते हैं। बहुत सारे बच्चे सुकून से पूरा दिन, पूरी रात सो लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे रोते हैं और पूरा दिन रोते ही रहते हैं। शुरुआत में बेबी बहुत सारा सुसु करते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। बेबी हो सकता है दिन में 1 या 2 बार पॉटी करें या फिर 4 से 5 बार भी पॉटी कर सकते हैं। बच्चे जो छोटे होते हैं तो वो 5 से 7 या 10 बार भी पॉटी करते हैं। ये भी नॉर्मल होता है। पॉटी का कलर नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि जो वो स्टूल पास कर रहे हैं उसका कलर नॉर्मल होना चाहिए, येलोइश होना चाहिए।
पहले दिन जो बेबी को पूप होता है यानी कि पॉटी जो होती है वो थोड़ी सी ग्रीनिश होती है और ये होना भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसके बाद बच्चा छठे, सातवें, आठवें दिन पर स्माइल भी करता है। कुछ बच्चे पहले, दूसरे या तीसरे दिन में ही कर देते हैं, कुछ बच्चों को समय लगता है। जैसे कि मेरी पहली बेबी ने 7वें दिन पर स्माइल की थी और अनविका यानी कि हमारी सेकंड डॉटर, उसने फर्स्ट डे ही स्माइल करी थी। तो इस तरीके से हर बच्चा अलग होता है। शुरुआत का पहला महीना बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। इसमें आपको बच्चे के अंदर बहुत सारे नए नए बदलाव देखने को मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा जो बदलाव होते हैं ये बच्चे के शारीरिक होते हैं। 12 से 15 दिन में बच्चे के शरीर के जो फोल्ड्स होते हैं यानी कि हाथ का ये हिस्सा, ये जोड़, यहाँ का जो कर्व होता है, जितने भी कर्व होते हैं बच्चे के बॉडी पर, पैर के आसपास के जो फोल्ड होते हैं, उन फोल्ड्स पर आपको एक लाइन दिखाई देगी हल्की सी, जिसपे कि आपको रेडनेस या बबल्स भी दिख सकते हैं। कई सारे बच्चों में ये बबल्स या रेडनेस आती है और कई सारे बच्चों में नहीं आती है, फिर हल्की फुल्की होकर के अपने आप ही ठीक हो जाती है। कुछ बच्चों को ये जो रेडनेस और बबल्स होते हैं ये पिंपल जैसे आते हैं। अक्सर ही बहुत सारी न्यू मॉम्स परेशान हो जाती है कि हमारे बेबी को पिंपल्स हो गए हैं, बहुत सारे दाने आ गए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। बच्चे की जो स्किन है अभी वो आपके वॉर्म में था, बच्चा वॉर्म से बाहर आया है, पानी से घिरा हुआ था, अब नॉर्मल वेदर में आया है और उसकी बॉडी इस एटमॉस्फेयर को, इस वेदर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो रही है और उन्हीं की वजह से कुछ चेंजेस हैं जो उसकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं। ये नॉर्मल होते हैं। फोल्ड्स के बाद जो ये दाने होते हैं धीरे धीरे अपने आप खत्म होते जाते हैं और चेस्ट पर या बैक पर भी ये दाने आपको दिखाई दे सकते हैं। ये जनरली 12 से 15 दिन में आकर के खत्म हो जाते हैं। कुछ बच्चों को ये 20 या 21 दिन तक भी दिखाई दे सकते हैं। अब इन्हीं दिनों बच्चे माँ की स्मेल, माँ का एहसास भी पहचान लेते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को अकेला मत छोड़िए और अगर आप बच्चों को अकेले सुला रहे हैं तो माँ का कोई एक कपड़ा या कोई ऐसा जो स्कार्फ वगैरह है वो यूज कर रही है उसके पास जरूर रखिए, जिससे कि बच्चा डरता नहीं है, माँ की महक को वो महसूस कर पा रहा होता है। माँ का जो दूध होता है उसे भी बच्चा पहचानने लग जाता है। अभी तक आपने बच्चे को अपना ही फीड लिया है लगातार और अब अगर अचानक से आप फीड चेंज करते हैं, बॉटल फीड, टॉप फीड या फिर फॉर्मूला फीड, कोई भी आप अगर उन्हें देना चाहते हैं तो बच्चे इजिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसका रीजन यही है कि बच्चे अभी तक अपने माँ के जो दूध है उसकी पहचान कर लेते हैं। 20 से 25 दिन में ही बच्चे को जो माँ के दूध की पहचान थी वो और स्ट्रांग हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा टेस्ट भी उनको समझ में आने लग जाता है माँ के दूध से ही। अभी तक आप बिल्कुल सादा खाना खा रहे थे तो आपका दूध जो था वो नॉर्मल आ रहा था, लेकिन अगर आप अचानक से कुछ समय के बाद, कुछ लोग बाहर का भी खाना शुरू कर देते हैं, कुछ बहुत ही स्ट्रांग फ्लेवर में होती है, स्ट्रांग अरोमा होती है, कुछ हर्ब्स होते हैं, इन सभी का जो इफेक्ट होता है वो हमारे दूध में आता है और बच्चे को ये चीज पता चल जाती है कि आज ये जो फ्लो है, जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग है। और हो सकता है कभी कभी आपका बच्चा दूध ना पिए, मना करे, या फिर वो बहुत ज्यादा पी सकता है, या फिर बच्चे को उसी मिल्क के वजह से जो पॉटी होती है थोड़ी अलग भी हो सकती है। और इसीलिए बोलते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा वैसा खाते हैं तो हमारे बच्चे का जो दूध होता है वो पचता नहीं है, बच्चा दूध नहीं लेता है। इसका कारण यही होता है। न्यूबॉर्न बेबी का जो पहला महीना होता है काफी नाजुक होता है और इसीलिए बेबी को हमेशा ही सहारा लेकर के उठाने के लिए कहा जाता है। तो बच्चे के पूरे शरीर का सबसे डेलिकेट पार्ट होता है और यहाँ हमेशा ही हमें नेक पर सपोर्ट देकर के ही बच्चे को उठाना चाहिए। इस तरीके से ग्रिप बनाई जाती है और इसे नेक पे पीछे रखते हैं। यहाँ हेड होता है, ये नेक होता है इसके बीच में और इसे शोल्डर पे रखते हैं। ग्रिप बना करके ही बच्चों को उठाना होता है। 15 से 20 दिन में बच्चा अच्छे से आंखें खोल लेता है, आंखों को यहाँ वहां घुमा लेता है, आंखें मटका लेता है, लेकिन अभी भी वो साफ साफ नहीं देख पा रहा होता है। सबसे पहले बच्चा अपनी माँ को पहचानता है, यानी कि जो भी व्यक्ति उसके पास में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसे गोद में लेता है, बच्चा उसको सबसे पहले पहचानता है और ये काम जनरली माँ ही करती है। और भी जो लोग होते हैं उन्हें पहचानने में उसे थोड़ा समय लग सकता है। कुछ बच्चे जल्दी पहचान लेते हैं, 20 से 25 दिन में ही उनको और लोगों की पहचान होने लगती है, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा और समय ले सकते हैं, ये भी नॉर्मल होता है। 15 से 30 दिन के अंदर ही बेबी टच को पहचानने लग जाता है, यानी कि स्पर्श की भाषा को समझने लगता है और इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे का पहला स्पर्श, पहला टच होता है वो मालिश के थ्रू बच्चे महसूस कर पाते हैं। और अगर मदर्स बच्चे को मालिश करती हैं, तेल लगाती हैं अपने हाथ से, तो बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग माँ और बच्चे के बीच में कनेक्ट हो पाती है। 1 महीने के बच्चों को सरफेस की पहचान होने लग जाती है, यानी कि उसके आसपास जो सामान है वो खुरदुरा है, सॉफ्ट है, नरम है, मुलायम है, सख्त है या हार्ड है। इस तरह की चीजों की पहचान 1 महीने के बच्चे को अच्छे से हो जाती है। अगर उसे कुछ बहुत नरम लगेगा तो उसे अच्छे से एंजॉय करेगा, कुछ ऐसा है जो उसे इरिटेट कर रहा है तो वो भी अच्छे से वो पहचान पाता है। अभी तक बच्चे को रंगों की पहचान नहीं होती, यानी बहुत सारे कलर जो हमारे आसपास हमें दिखाई दे रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये कलर्स अच्छे लगेंगे बच्चे को, लेकिन बच्चा कलर्स नहीं पहचान पा रहा होता है। इसलिए हमें बच्चों के पास बहुत सारे रंग तो नहीं,
कुछ ऐसे रंग जो कि ब्राइट हैं, जिसपे बच्चा फोकस कर पाए, ऐसे रंगों को ही रखना चाहिए। 15 से 30 दिन का जो बच्चा होता है ये अच्छे से अपने हाथों को खोल पाता है, पैरों को खोल पाता है, अंगड़ाई ले सकता है, अपनी जो बॉडी है उसे हल्का सा फोल्ड कर सकता है, अपना नेक अच्छे से टर्न कर सकता है, लाइक साइड टू साइड पैरों को मूव कर सकता है, अपनी फिंगर्स को मूव कर सकता है, फिंगर्स को क्रॉस कर सकता है इस तरीके से, और पैरों को आपस में टच करा सकता है। हाथ और पैर को भी कभी कभी बच्चे टच करा लेते हैं। इन दिनों अगर आप बच्चे का अच्छे से मसाज कर रहे हैं 1 या 2 टाइम, तो बच्चे के अंदर जो फिजिकल ग्रोथ होती है, ऐसा कहते हैं कि जल्दी होती है, और मैंने मेरी पहली डॉटर के टाइम पे चीज महसूस करी, क्योंकि उसकी जो भी फिजिकल ग्रोथ थी, जो भी डेवलपमेंट थे, जो भी माइलस्टोन थे, वो बहुत ही जल्दी जल्दी आए थे। ऑल्सो उसकी जो मसाज थी वो प्रॉपर करी जा रही थी। अब ये 21 से 30 दिन का छोटा सा बच्चा आपको स्टेयर कर सकता है, यानी कि एक टक देख सकता है, घूर सकता है, साइड टू साइड, लेफ्ट टू राइट देख सकता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर आप उसके सामने लेके जाते हो तो उसे फॉलो करेगा, उस पर ध्यान लगाएगा, फोकस करेगा। और जो कॉर्ड पे हम लगाते हैं ना एक्सेसरीज वगैरह, टॉयज वगैरह लगाते हैं बच्चे के पालने के ऊपर, जो घूमता है उसे भी अच्छे से देख पाता है, अपनी आंखें मटकाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज बच्चे इस एज तक अच्छे से कर लेते हैं। 12 से 15 दिन में ही बच्चा धुनों की पहचान करने लगता है, यानी कि उसे हल्का फुल्का सा सुनाई देने लगता है। हल्की धुनें उसे पसंद आती हैं, माँ की आवाज़ उसे अच्छी लगती है, और अगर कोई तेज़ आवाज़ है, कुछ बहुत शार्प आवाज़ है, तो वो उसे इरिटेट भी कर सकती है। ना तो बच्चा सब लोगों की आवाज़ पहचान पाएगा और ना ही अपना नाम पहचान पाएगा। इस एज में बच्चा ब्लैक एंड व्हाइट कलर की जो चीजें होती हैं उन्हें बहुत तेजी से पहचानता है। अब इन्हीं दिनों बच्चे की जो स्किन होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। कुछ बच्चों में ये जो स्किन निकलने वाला फेज होता है ये थोड़ा पहले आ जाता है, 8 से 15 दिन के अंदर ही, और कुछ बच्चों में ये चीजें 15 दिन के बाद दिखाई देती हैं। 1 से 1.25 महीने के अंदर ही बच्चा बड़ी स्माइल करने लग जाता है, और 1.5 महीने के अंदर जो बड़ी वाली हंसी होती है ना, जो बच्चे खुल के हंसते हैं, ठहाके लगा के वैसे हंसने लग जाता है। बच्चे जल्दी से हंसना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो खुल के हंसी होती है, जो गिगल्स होता है, वो बहुत ही जल्दी करना शुरू कर देते हैं। और कुछ बच्चे थोड़ा देर से ये चीजें शो करते हैं। 1 महीने के बाद में बच्चा दूसरे महीने में एंटर करता है, और इसी समय बच्चे के मुंह से लार आना भी शुरू हो जाती है। कुछ न्यूबॉर्न बेबीज 1 महीने के होने से पहले भी ये जो बबलिंग वाला काम होता है, लार आना मुंह में, ये पहले शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं मुंह में लार का बनना, और ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये दूध पीते हैं बच्चे तो उसके वजह से भी होता है, और बच्चों के गम्स फॉर्म हो रहे होते हैं उसकी वजह से भी होता है। इनफैक्ट बच्चों में जो बबलिंग करने वाली जो प्रोसेस होती है ना, ये धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। इसी की वजह से बच्चे को बोलने में भी आगे हेल्प मिलती है। अब 1.25 महीने के बाद, लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच में, जब आप बच्चे को पेट के बल लिटाते हो, टमी टाइम देते हो, उस दौरान बेबी का जो नेक कंट्रोल होता है वो थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो जाता है। और जब भी आप बेबी को लिटाओगे पेट के बल, तो थोड़ा सा अपना सर उठाने का कोशिश करेगा या करेगी। ऐसा करना नॉर्मल होता है। कुछ बच्चे ज्यादा हेड ऊपर करते हैं, कुछ कम ऊपर करते हैं। ये 2 से 2.5 महीने तक बिल्कुल नॉर्मली होने लग जाता है। बच्चा अच्छे से अपना हेड ऊपर करने लग जाता है। 1.5 से 2 महीने के बीच में जो बेबीज के शरीर पर लाल दाने या फिर रैशेज या फिर डिस्कलरेशन हुआ होगा, वो अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा। आपको जो बदलाव है वो दिखाई देने लग जाएगा। अब तक बच्चा थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट की पहचान करने लग जाता है। कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होगा, कोई चीज होगी, लाइक कोई लाइट है, कोई कर्टन है, कोई भी शेप, या फिर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जिसने कुछ ब्राइट कलर का कपड़ा पहन करके रखा है, उसकी तरफ उसका नजर टिकाना, देखना, या फिर बिल्कुल एक टक निहारना, ऐसा भी बच्चे करते हैं। 1.5 से 2 महीना होते होते ही बच्चा होल्ड करने लग जाता है। इस दौरान बच्चे अच्छे से चीजों को पकड़ लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, उठा लेते हैं, और उठा करके यहाँ वहां करने की कोशिश करते हैं। अभी तक बच्चे की नजर थोड़ी सी साफ हो जाती है, बच्चे की जो आईज है वो पूरी ओपन होने लग जाएंगी, और जो न्यू बॉर्न वाला जो एक फेस था ना बच्चे का, वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका होगा अब तक, और थोड़ा सा मेच्योर फेस आपको दिखाई देगा बच्चे का। बच्चे की ग्रोथ भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 1.5 महीने के होते होते बच्चे का जो वजन होता है वो भी बढ़ जाता है। वजन के बारे में, ग्रोथ के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। 1.5 से 2 महीने में ही बच्चा ताकत लगाना भी शुरू कर देता है, यानी कि किसी चीज को बहुत ही तेजी से पकड़ना, माँ के कपड़े को पकड़ना, बालों को खींचना, इस तरह की जो चीजें हैं ये भी बच्चा करना शुरू कर देता है। अभी तक अपने बच्चे को 3-3 घंटे पर जो फीड थी वो दे रहे थे। 15 से 20 मिनट तक आप फीड देते थे। 3 घंटे की स्लीप होती थी। उसके बाद बच्चा उठता था तो 20 मिनट या 25 मिनट या फिर 1 घंटे तक जागता था। अगेन आप बच्चे को फीड देते थे और फिर उसको सुलाते थे। तो ये जो साइकिल अभी तक चल रहा था ये अब थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। बच्चा यानी कि दिन में भी जागना शुरू कर देता है, रात में सोना शुरू कर देता है। दिन और रात का फर्क बच्चे को पता चलने लगता है कि दिन कब है, रोशनी का क्या मतलब है, अंधेरे का क्या मतलब है, रात कब है। अब आपका ये न्यू बॉर्न बेबी दिन में ज्यादा जागेगा और रात को ज्यादा सोएगा। 2 से 2.25 महीने तक बच्चे आवाजें आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं
और इसीलिए कहा जाता है कि 45 डेज के बाद आप बच्चे को बाहर निकालना शुरू करो। नए नए लोगों से यानी घर के ही जो भी लोग हैं उनसे आप मिलाइए बच्चों को। उनकी आवाज़ों से बहुत फर्क पड़ेगा। बाहर की जो एटमॉस्फेयर की जो साउंड होती है, सराउंडिंग आपके आसपास की जो चीज़ें होती हैं, उन सभी की एक आवाज़ होती है। उस आवाज़ से बेबी को बहुत जो इमोशनली डेवलपमेंट होता है ना, वो बहुत तेज़ी से होता है। और बेबी अब तक हर तरह की आवाज़ को थोड़ा थोड़ा पहचानने लग जाता है। अगर आप उसके नाम से उसे बुला रहे होंगे अब तक, तो थोड़ा बहुत वो एक पर्टिकुलर नाम को पहचानने लग जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि बच्चे को आप किसी भी एक नाम से बुलाइए। 2 महीने के बाद बच्चा अच्छे से आपकी नजरों में देख सकता है और नजर से नजर मिला सकता है। तो आप बच्चे के जो इमोशंस है, बच्चे की जो फीलिंग है, वो देख सकते हो। बच्चा आपको देख रहा है, वो कुछ चाहता है, ये आप पहचान पाओगे। अब बच्चा आवाजें तो पहचानेगा, साथ में जोर से हंसेगा भी। कुछ चीजें अगर उसे अच्छी लगती, कोई आवाज उसे अच्छी लगती है, तो उसे देख करके डिफरेंट तरीके से वो रिएक्ट भी कर सकता है। बच्चा स्टिल लेटा हुआ होता है, लेकिन 2.5 महीने से सभी की आवाजें वो अच्छे से पहचानने लग जाता है और सुनने की कोशिश करता है। तो इस समय जो उसकी सुनने की जो हैबिट होती है वो मैच्योर हो रही होती है। बच्चा अच्छे से चीजें सुन पा रहा होता है। अगर आप बच्चे को कोई रैटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कोई खिलौना जो कि साउंड करता है, तो अच्छे से वो पहचान पाएगा कि वो साउंड किस तरफ से आ रही है। इसलिए बोलते हैं कि एक आइडियल पीरियड होता है, इस समय बच्चों को आपको साउंड वाले जो टॉयज होते हैं ना, वो ऑफर कर देने चाहिए। इससे बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो सही तरीके से होता है। बच्चे से आप अपनी लैंग्वेज में बातें करिए, ब्लाबरिंग नहीं करना है, सिर्फ आपको बातें करना है। साफ साफ शब्द बोलिए, बच्चे से बात करिए, उसके बारे में उसका नाम दोहराइए बार बार। इन सभी आदतों से बच्चे की जो स्पीच है वो बहुत ही क्लियर आएगी, जल्दी बोलना सीखेगा बच्चा और जल्दी आपकी जो लैंग्वेज है उसे समझ पाएगा और लर्न भी कर ले। 2 महीना पूरा होते होते जैसे ही बच्चा 3रे महीने में एंटर करता है, अब तक वो सबकी आवाजें पहचानने लग जाएगा, सभी को देखना शुरू कर देगा, सभी को पहचान सकेगा। कोई स्क्रीन है, उस पर कोई विजुअल आ रहे हैं, तो उसे भी वो फील कर पाएगा कि सामने कुछ चल रहा है, मूव हो रहा है। किसी भी क्वेश्चन पर, किसी भी बात पर वो अपना रिएक्शन भी दे पाएगा। अगर उसे कुछ बहुत अच्छा लगता है तो वो ठहाके भी लगा पाएगा। और जो लार बहाने की ये जो प्रक्रिया थी, ये जो प्रोसेस थी, इसी के साथ ही बबलिंग भी शुरू हो जाती है। बच्चा फुर्र फुर्र करके आवाजें करता है और बबल्स निकालता है। उसकी स्पीच में डेवलपमेंट आता है, बच्चा बातें करना सीखता है और वो अपनी एक अलग लैंग्वेज में आपसे बात करना शुरू कर देगा। कुछ भी टूटे फूटे शब्द वो बेबी वो करके बच्चा आपसे बात करेगा। तो यहाँ आपको बच्चे से अच्छे से इंटरेक्ट करना है। कुछ बच्चों में ये जो साउंड निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो देर से शुरू होती है, कुछ बच्चों में ये प्रक्रिया जल्दी भी शुरू हो जाती है। बच्चा आपकी स्पीच को ध्यान से सुनने लगता है, आप जो भी उससे बात करते हैं वो बहुत ही उस पर फोकस्ड होता है, सुनता है। और इसी समय आपको उससे स्टोरी टेलिंग भी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जो बेड टाइम स्टोरीज होती हैं, राइम्स होती हैं, वो सुनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। आप म्यूजिक वगैरह प्ले कर सकते हो, कोई सॉफ्ट लुलाबी है वो भी प्ले कर सकते हो। शुरुआत से ही हम ये लुलाबी वगैरह बच्चे को सुनाते ही आते हैं, हमारी कल्चर में ये हैबिट है और मम्मियाँ तो ऐसा करती ही हैं। तो इससे बच्चे को बहुत हेल्प मिलती है। तो सोशली इमोशनली डेवलपमेंट बच्चे का होता है और बहुत सही तरीके से होता है। अब अगर आप बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत कडल करते हैं, तो उसे बड़ा मजा आएगा, बहुत खुश होगा, उसे बहुत जॉयफुल फील होगा। वहीं अगर आप बच्चे के ऊपर शाउट कर रहे हैं या तेज आवाज में आसपास बात कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो कि अनकंफर्टेबल है, तो बच्चा फील कर पाएगा और उसके लिए रिएक्ट भी कर पाएगा। 2.5 से 3 महीने का होते होते ही बच्चा, अगर उसको सुसु पॉटी आई है तो वो रिएक्ट करके आपको बता पाएगा। अगर उसे पी आई है, पी हो गई है डायपर, या फिर नापी गीली हो गई, डायपर फुल हो गया है, तो वो भी अपने इमोशंस या फिर फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू या फिर आवाज करके, रो करके वो आपको साफ साफ बता पाएगा और आप समझ पाओगे कि इस कारण से बच्चा रो रहा है। कभी कभी क्या होता है, इस एज में बच्चे अपना डायपर या फिर नापी खींचने लगते हैं। अगर उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है तो पकड़ करके खींचते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह की चीजें भी बच्चे करने लगते हैं। अगर आप बच्चे को कोई चीज से कवर कर रहे हो और उनको नहीं अच्छा लग रहा है कवर करना, तो उसे उठा करके वो फेंक देते हैं। जब आप बच्चे को 1 महीने तक स्वेडल कर रहे थे, बच्चा अच्छे से करवा रहा था, 1.5 महीने के बाद से बच्चा स्वेडल एक्सेप्ट नहीं करता है, वो खुद ही अपना हाथ पांव फेंकने लग जाता है और इसके बाद आप बच्चे को स्वेडल कर नहीं सकते। 3 महीना पूरा होते होते ही बच्चे की जो भूख की डिमांड थी वो बढ़ जाती है, यानी कि बच्चे को फीड ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन ये जो ड्यूरेशन था फीड का, एवरी 3 आवर्स में जो आप बच्चे को दे रहे थे, ये कम होने लग जाता है। अब बच्चा आपका दिन में 8 से 9 बार फीड करेगा, थोड़ा ज़्यादा भी कर सकता है, थोड़ा कम भी कर सकता है। लेकिन अगर उसे पूरी फीड मिल गई है तो जो फीड की काउंट्स थी, नंबर ऑफ फीड थे, ये अपने आप ही कम होते जाते हैं। तब बच्चे की रात की जो स्लीपिंग हैबिट थी वो मैच्योर हो जाती है, सोने का जो ड्यूरेशन था वो लंबा हो जाता है।
आपने बच्चों को प्रॉपर फीड दे दी है, 15 से 20 मिनट की फीड दे दी है अच्छे से, बच्चा ओवरनाइट सो सकेगा आपका। मॉर्निंग में 6:30 7 o'clock तक अच्छे से बच्चा आपका सो पाएगा बिना डिस्टर्बेंस के। और वहीं दिन का स्केड्यूल भी बच्चे का इस समय तक बिल्कुल क्लियर हो जाता है, डिफाइन हो जाता है। घर में अगर बहुत सारे लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा सो नहीं पाएगा, वो जगता रहेगा, हर किसी की गोद में जाएगा, हर किसी के साथ में खेलेगा और उसे ये खेलना और गोद में रहना बहुत पसंद आने लग जाएगा और वो बहुत तेजी से इन सब चीज़ों का एडिक्टेड भी हो जाएगा। तो जो एडिक्शन वाली चीज़ होती है ना, आदत होना किसी चीज़ की, वो इसी समय से स्टार्ट हो जाती है और बच्चे को हर चीज़ की आदत होने लग जाती है। वहीं अगर आपके न्यू बॉर्न बेबी को नींद आ रही है और वो नहीं सो पा रहा है, नहीं सो पा रही है किसी भी रीज़न से, तो वो चिल्लाएगा, स्क्रीम करेगा या फिर रोएगा अलग से। तो इस तरह के इमोशंस भी बच्चे दिखाना शुरू कर देते हैं। डिफरेंट तरीके के फेसेस बनाएंगे, ऐसे फेस बनाएंगे, मुंह फुलाएंगे, आंखें मटकाएंगे, आईब्रोज उठाएंगे और कुछ अलग ही तरह के आपको एक्सप्रेशन बच्चों के चेहरे पे दिखाई देंगे। तो ये सब भी नॉर्मल होता है। जल्दी जल्दी बच्चा चिल्लाएगा, शाउट करेगा, किसी को देख करके या फिर किसी की आवाज़ सुन करके बच्चा चिल्लाएगा या फिर शाउट करेगा। तो ये तो था मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस न्यू बॉर्न टू 3 months ओल्ड बेबीज के फिजिकल डेवलपमेंट एंड माइलस्टोन के बारे में। आई एम श्योर आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल जरूर लगा होगा और आने वाले दिनों में मैं आपको बेबी के 4 months एंड 5th month एंड 6th month के जो भी माइलस्टोन एंड फिजिकल डेवलपमेंट हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। जैसे जैसे मैं अपने बेबी के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हूँ, देख रही हूँ, एनालाइज कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद में मैं आपके साथ में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही है। I'll see you in my next video. Stay happy and bye bye.